हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डीए होते हैं पेंशनर्स के लिए, उसको बढ़ा दिया गया है 3% तक, 34% तक पहुंच गया है। अगली खबर सीसीआई की है। तो सीसीआई ने सीएट टायर, अपोलो टायर की कंपनीज पे रेड मारी है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कुछ कंपटीशन के रिगार्डिंग कुछ घपला चल रहा है। टाइम बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। नॉर्मली ऐसा सुनने में आता है कि इन्होंने कार्टेल बना रखा है। कार्टेल एज इन मतलब हम प्राइस को फिक्स कर देंगे, ये टायर का रेट इतने रुपए में बिकेगा, सबके सब अगर इसी रेट के आसपास में बेचेंगे तो कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अगर कोई चाहे तो 500 रुपये में बेच सकता है, पर नहीं, हम भाई 1500 रुपये में बेचेंगे। अब 1500 रुपये तो मिनिमम है, आपको ऊपर जितना बेचना आप बेच लो। मतलब ऐसा कुछ भी सेटिंग होती है कार्टेल के अंदर। ये कार्टेल बिजनेस होता है बेसिकली। तो ऐसा कई बार कहा जाता है कि जो टायर वायर वाले हैं इस पे कार्टेल चलता है। बाकी अभी टाइम बताएगा कि क्या निकल के आता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगली खबर इंडियन बैंक्स की है। तो इंडियन बैंक के अंदर फ्रॉड के अगर मामलों की बात करके चलते हैं तो सबसे ऊपर आता है पीएनबी बैंक, जहां पे 4820 करोड़ के घोटाले हुए हैं। देन बैंक ऑफ इंडिया, जहां पे 3925 करोड़ के घोटाले हुए हैं। देन एसबीआई, जहां पे 3902 करोड़ के घोटाले हुए हैं। उसके बाद आता है यस बैंक, जहां पे 3869 करोड़ के घोटाले हुए हैं। और ये रिलेटिवली कहे जा रहे हैं कि कम घोटाले हुए, कम ऐसे फ्रॉड के केसेस आए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये केसेस नंबर बढ़ भी सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी क्या था, ये लॉकडाउन था ना, उस चक्कर में बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि भाई आप किसी कंपनी को दिवालिया घोषित टाइप्स नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस चक्कर में क्या होता, कोई हो जो सामने ना आ रहा हो। बाकी अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है इन सारी चीज़ों को लेके। आए दिन कहीं रेट पड़ जाती है, कहीं इनकम टैक्स की पड़ रही है, कहीं ईडी की पड़ रही है, कहीं कुछ पड़ रहा है। अगली खबर इंडिया और रशिया की है। तो ये एक पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं जहां पे रुपए और रूबल के अंदर काम हुआ करेगा। मतलब रूबल इंडिया के अंदर आएगा रूबल की फॉर्म में और वो कन्वर्ट हो जाएगा आईएनआर के अंदर अगर आपको पैसा चाहिए तो, और वाइस वर्सा, हमारे यहाँ से आईएनआर जाएगा और वहां पे वो कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली रशिया का एक मैसेजिंग सिस्टम है SPFS, जो उन्होंने यही बैंकिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। स्विफ्ट मैंने बहुत टाइम पहले बताया था, बैन कर दिया गया था, तो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव ही है एक तरह का। बाकी मुझे लगता है इंडिया शायद एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इंडिया भी चाहती है कोई बड़ी कंट्री इंडिया की पेमेंट गेटवे सिस्टम को भी अप्लाई करे, जैसा हमारा यूपीआई है। अभी हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पे जा रहा है, देखते हैं कौन सी बड़ी कंट्री हमारे सिस्टम को अडॉप्ट करती है आने वाले टाइम में। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबाए। अगली खबर, टाइम्स ग्रुप ने टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फर्म्स की लिस्ट निकाली है। और अगर मैं फाउंडर की बात करके चलता हूं तो फार्गुली नायर जो है, जो नायका कंपनी है, उनकी वो फीमेल के अंदर सबसे ऊपर आ रही है। इससे पहले यंगेस्ट बिलियनियर की भी लिस्ट निकाली गई थी, फीमेल के अंदर वो सबसे ऊपर लिस्ट में थी। इससे पहले रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर की भी लिस्ट निकाली गई थी, उसके अंदर भी ये सबसे हाईएस्ट पे थी फीमेल के अंदर। अगली खबर, HDFC बैंक के जो एक्स MD है, उन्होंने बोला पेटीएम ने जो अपने कस्टमर गेन किए हैं वो कैशबैक से किए हैं, सर्विसेज ने नहीं किए। मतलब लोग सर्विस के लिए पेटीएम यूज नहीं करते, कैशबैक के लिए यूज करते हैं। आप बताओ आप किस लिए यूज करते हो, अगर करते हो तो। मैं पहले बताऊं तो पहले मैं शायद कैशबैक के लिए करता था, उसके बाद अब बहुत सारी पेमेंट्स होती है किसी किसी की, तो वो पेटीएम पे आ जाती है, इसलिए पेटीएम पे एग्जॉस्ट करना एक मजबूरी हो जाती है, इसलिए मैं पेटीएम यूज करता हूँ। ये मेरा यूज करने का क्राइटेरिया है। आप किस लिए यूज करते हो आप बताओ। अगली खबर पेट्रोल के प्राइसेस की है। तो पेट्रोल के प्राइसेस पिछले कुछ टाइम से बढ़ते जा रहे हैं। 5.6 रुपीज के आसपास बढ़ गया है पेट्रोल का प्राइस पिछले कुछ टाइम के अंदर। ठीक है। अब बाकी पापा न्यूज के ऊपर हम डालते रहते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, रोज आपको लिस्ट मिल जाती है सुबह सुबह कि पेट्रोल के प्राइसेस क्या हुआ है, बढ़े हैं, घटे हैं, क्या है करंट प्राइसेस। तो आप फॉलो कर सकते हो हमको इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। हम ट्राई करेंगे कि उन्हीं चीज़ों को हम यूट्यूब पे भी धीरे धीरे लाने की कोशिश करें, पर इंस्टाग्राम पे पहले आ जाओ ना, या वहाँ पे भी फॉलो कर लो, अच्छा लगेगा। अभी हम कुछ न्यूज़ पहले बैंक फ्रॉड्स की बात कर रहे थे। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से हर दिन 100 करोड़ के बैंक फ्रॉड होते हैं। अगर हम पिछले 7 साल की बात करके चलते हैं तो पिछले 7 साल से ऐसा ही चल रहा है। अगली खबर बहुत 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 बड़ी खबर है। एक्सिस बैंक खरीद रहा है सिटी बैंक के जो इंडिया के कंज्यूमर्स है उनको। तो पूरा कंज्यूमर बिजनेस 12,100 करोड़ रुपए का उनको मिलने वाला है। इसके ऊपर जो एक्सिस बैंक के CEO उन्होंने बोला है भाई ये डील ऑफ अ लाइफ टाइम है, और बिल्कुल ये डील ऑफ अ लाइफ टाइम ही है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने 6,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम निकाला है जहां पे MSME की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के ऊपर काम होगा। बहुत अच्छी चीज है। मुझे ये बताओ, ये जो MSME में रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसके अंदर आपको कुछ फायदा मिलता है या नहीं मिलता है?
होता है कुछ चीजें नहीं होती है, ईमानदारी से कमेंट में बताना। अगली खबर ईडी की है। तो ईडी ने एक रेड सैंडलवुड का स्मगलर था तमिलनाडु के अंदर, उनकी 7 करोड़ रुपए की एसेट्स को जब्त कर लिया है। मैंने बताया ना, गवर्नमेंट बहुत एक्टिव हो रही है इस चीजों के अंदर। अगली खबर, कोर्ट ने स्पाइस जेट के जो प्रमोटर थे अजय सिंह जी, उनकी बेल प्ली को कर दिया है रिजेक्ट। बेसिकली इनके ऊपर 2 नॉन बेलेबल वारंट इशू करे गए थे, उसके बाद में ये जमानत के लिए इन्होंने बोला कि भाई बेल दे दो, और रिजेक्ट कर दिया गया। अगली खबर इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज की है। तो उन्होंने बताया 55,000 करोड़ के डेट को रिजॉल्व कर दिया गया है। जो इनका टारगेट था 61,000 करोड़ का, उसका 90% अचीव हो गया है। बहुत बड़ा नंबर है। आने वाली 2 अप्रैल को ही जो कोटक महिंद्रा बैंक के हेड है, वो जो इसको लीड कर रहे थे, वो स्टेप डाउन करेंगे यहाँ। अगली खबर, आम्रपाली ग्रुप के जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, उसके लिए जो 7 बैंक्स थे, जो इनका केस चल रहा है, वो 1500 करोड़ रुपीस रिलीज करेंगे, ताकि जो उनके प्रोजेक्ट रुके हुए हैं आम्रपाली ग्रुप के, उसको शुरू किया जा सके और आम जनता को घर दिए जा सके। अगली खबर गूगल पे की है। तो उन्होंने पाइन लैब्स के साथ मिलके टैप एंड पे निकाल दिया है यूपीआई के अंदर भी। अगेन ये भी बहुत बड़ी चीज है और ये अच्छी टेक्नोलॉजी लग रही है मुझे। तो मुझे आप बताओ, आपको कैसा लग रहा है ये वाली टेक्नोलॉजी? मुझे पर्सनली अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि फोन खोलना है, कैमरा खोलना है, ये करना है, वो करना है, टेंशन ही नहीं है। फोन पकड़ो, फोन का NFC शायद काम करेगा इसके अंदर, और आप टैप करोगे और पे हो जाएगा। बाकी मैंने फीचर यूज नहीं किया, अगर किसी ने यूज किया तो नीचे कमेंट में जरूर बताना काम कैसे करता है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो इंडिया का होम हेल्थ केयर सेक्टर है, वो 19.9 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप छू जाएगा 2025 तक। अभी के टाइम पे 5.4 बिलियन के आसपास है, मतलब इतना तेजी से बढ़ने वाला है। अगली खबर इंडिया रेटिंग्स की है। तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट करी है, उसको घटा दिया है 7 से 7.2 तक। मतलब उनके हिसाब से भी बुरा हाल रहने वाला है। और रीजन सबके सब यही कह रहे हैं, वॉर आने वाली है, वॉर जो चल रही है उसके चक्कर में ये जो प्राइजेस है, इन्फ्लेशन है, इन चक्करों में सब नुकसान हो सकता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ सही रहे, वायरस ना आए इंडिया के अंदर फिर से, अब पूरी दुनिया सही हो जाए। सभी को ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।